हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीए क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। तो इससे लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था अबाउट चैप्टर लाइट, दैट इज चैप्टर नंबर 9। सो अपन ने वहां पे दो फिनोमेना देखे थे। सबसे पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो फिनोमेना था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं और उसी फिनोमेना पे अपनी ह्यूमन आई काम करती है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन आई गॉड का दिया हुआ सबसे शानदार गिफ्ट हमारे पास है, जिससे हम इस पूरी दुनिया को देख पाते हैं। अब ये किस टाइप से हमें देखने में चीज़ों को हेल्प करती है, उसी के बारे में आज हमें डिस्कशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई के जब पार्ट्स के बारे में आप बात करोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप यहाँ पे होते हैं, दैट इज कॉर्निया, लेंस, आइरिस, प्यूपिल एंड रेटिना। नाउ व्हाट इज कॉर्निया? तो जब आप अपनी आई को देखेंगे तो बल्जिंग आउट आपको एक लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो महसूस हो सकती है। नाउ इसी लेयर को अपन बोलते हैं कॉर्निया। सो हमारी आई में एक आउटवर्ड्स लेयरिंग होती है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं ट्रांसपेरेंट बल्जिंग आउट एक लेयर होती है, इसको अपन बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। ये क्या है? कॉर्निया। नाउ जब हमारी आई में लाइट एंटर करती है, सो मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इसी ट्रांसपेरेंट पार्ट से हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सो मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन कॉर्निया से ही हो जाता है। नाउ अब देखेंगे बहुत ध्यान से, कॉर्निया क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट। तो ये आउटर मोस्ट पार्ट है, ट्रांसपेरेंट होता है, जहां से इट प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, जहां से मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन पहले ही लाइट का हो जाता है। देन उसके बाद हमारी आई में आता है आइरिस। आइरिस क्या होता है? जब मैं ये बोलता हूं कि मेरी आंखों का कलर काला है, हो सकता है तुम्हारी का भूरा हो सकता है किसी की आईज का कलर ब्लू हो, किसी का ग्रीन हो। तो जब हम किसी के आई के कलर की बात करते हैं, इसका मतलब हम उसके आइरिस के कलर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आइरिस के कलर को ही हम आईज का कलर डिफाइन करते हैं। सो किसी की आंखें काली होती है तो उसके आइरिस का कलर ब्लैक है, किसी की ब्राउन होती है तो उसके आइरिस का कलर ब्राउन है, किसी की ब्लू, किसी का ग्रीन। सो कॉर्निया के बाद जो आपको नजर आता है दैट इज आइरिस, ठीक है। सो यहां पर एक आइरिस होता है जो कि ब्लैक कलर में या ब्राउन कलर में, अलग अलग कलर का हो सकता है सबकी आई में, ठीक है। सो ये सर्कल होता है बड़ा सा, और इस सर्कल के बिल्कुल बीच में आपको एक डार्क ब्लैक कलर का डॉट नजर आएगा, ठीक है। सर्कल, यहां पे आपको एक डार्क सर्कल नजर आएगा। इसको तो अपन बोल देते हैं आइरिस, ठीक है, इसको तो अपन बोल देते हैं आइरिस। और ये जो अपना पोर्शन है, यही अपने क्या करता है? आइरिस क्या करता है? कलर, ये अपने कलर को शो करता है, आई में कौन सा कलर है। देन ये जो अपना पोर्शन है, इसको अपन बोलते हैं प्यूपिल। अब ये प्यूपिल क्या है? इससे हमारी आई में लाइट एंटर करती है, ठीक है। प्यूपिल से हमारी आईज में लाइट क्या करती है? एंटर करती है। सो से मान लो ये लाइट रेज आ रही है, ठीक है, ये लाइट रेज आ रही है, तो कॉर्निया क्या करेगा? उन लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करेगा। तो यहां पर वो इस टाइप से अंदर जाएगी एंड आइरिस से लाइट आई में एंटर करती है। तो आप जब बहुत ध्यान से देखें तो अपनी आई में बिल्कुल छोटा सा बीच में एक डार्क सा सर्कल होता है, वो क्या होता है? प्यूपिल। वहीं से आई में लाइट एंटर करती है, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक दरवाजा बोल सकते हो आई का, ठीक है। देन उसके बाद आइरिस के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। जिसका काम क्या है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, ठीक है। अभी प्यूपिल के साइज को कैसे कंट्रोल करता है, चलो कुछ एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे ही आप अंधेरे कमरे में जाते हैं, एक डार्क रूम में जाते हैं, तो आपका जो आइरिस है वो बड़ा हो जाता है, ताकि उसकी मतलब जब आई में ज्यादा लाइट एंटर करे और आपको ऑब्जेक्ट्स अच्छे से दिख पाए। अब जैसे ही आप बहुत ज्यादा उजाले में जाते हैं, जैसे आप मान लो धूप में बाहर निकल गए, तो आपकी आइरिस छोटी हो जाती है, ठीक है, सॉरी, प्यूपिल छोटा हो जाता है। तो ये कंट्रोल कौन करता है? आइरिस कंट्रोल करता है। तो प्यूपिल का साइज बड़ा और छोटा हो सकता है अकॉर्डिंग टू दी एंट्रेंस ऑफ लाइट। जब बहुत ज्यादा लाइट एंटर करेगी आंख में तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, और अगर डार्कनेस में आप जा रहे हो तो आपका प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, ताकि आप क्लियरली चीजों को ऑब्जर्व कर पाओ।
देन उसके बाद अपनी आई में आता है लेंस। तो ये जो लेंस है, कौन सा लेंस होता है भाई? यहां से जैसे ही लाइट रेज प्यूपिल से एंटर करती है, यहां पे उन्हें एक लेंस देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पे अपने पास होता है एक कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस होता है भाई? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस को अपन क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो अपनी आई में एक कन्वर्जिंग लेंस होता है जो आने वाले लाइट रेज को कन्वर्स करता है एट रेटिना। अब ये रेटिना क्या है, इस पे भी बात करते हैं। देखिए, अभी जो लेंस है वो जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ होता है। ये क्या कर सकता है? अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, मतलब इसकी साइज बड़ी छोटी हो सकती है, ठीक है। ये जो लेंस है वो जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ होता है और इसको कंट्रोल करने का काम होता है सिलियरी मसल्स का, ठीक है। यहां पर इस टाइप से कुछ मसल्स कनेक्टेड होती है, इस टाइप से कुछ मसल्स यहां पे कनेक्टेड होती है जिनको अपन बोलते हैं सिलियरी मसल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स बोलते हैं। इस टाइप से अपने पास आई का डायग्राम होता है। ठीक है भाई। यहां पे जैसे ही लाइट अंदर एंटर करती है प्यूपिल से, वहां पे मिलता है कॉन्वेक्स लेंस। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये लाइट रेस को क्या करता है? एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। जिस पर्दे पर, जिस प्लेन सरफेस पे, यहां पे ये जो पोर्शन है अपने पास, यहां पर इसको बोलते हैं रेटिना, ठीक है, रेटिना। तो यहां पे एक पर्दा होता है जिसके ऊपर लाइट रेज आके कन्वर्ज हो जाती है। अभी जो रेटिना है वो लाइट सेंसिटिव होता है। रेटिना कैसा होता है? लाइट सेंसिटिव होता है। जैसे ही इस पे लाइट गिरती है, ये जो लाइट रेज आपस में यहाँ पे मिलती है, तो यहां से बहुत सारी नर्व्स निकलती है जिनको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स, ठीक है। यहां से बहुत सारी नर्व्स निकलती है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। और ये ऑप्टिकल नर्व्स ब्रेन से कनेक्टेड होती है एंड सिग्नल भेजती है कि आप किस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। यहां से अब अपन ने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? जो कॉन्वेक्स मिरर, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कैसा इमेज फॉर्म करता है? रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब हमारी आई में यहां पर रेटिना पे जो इमेज बनेगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उसका इमेज तो उल्टा बनता है, लेकिन ब्रेन कुछ इस टाइप से डिजाइन रखा है, इसका फंक्शनिंग कुछ ऐसा है कि वो हर चीज को सीधा रीड कर पाता है, ठीक है। नाउ अपनी आई में हमने बोला कॉर्निया, ठीक है। ये जो कॉर्निया वाला पोर्शन है, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम था अपनी आई का, यहां पर एक आपने फील करोगे, अगर आप अपनी आई में से फिंगर अटैच करके थोड़ी सी देर बाहर निकालोगे तो आपको यहाँ पे वाटरी फील होगा, ठीक है। आपको लिक्विड सा कुछ लगेगा। तो वो जो वाटर यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक वाटरी लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। इसमें 99% वाटर होता है और बाकी का 1% सॉल्ट, प्रोटीन एंड अदर चीजें हो सकती है। देन अपनी आईबॉल का जो शेप है ये हमेशा मेंटेन रहे, इसके लिए यहां पर एक जेली लाइक मटेरियल भरा होता है, ठीक है। जेली लाइक मटेरियल भरा होता है, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये अंदर का जो पोर्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है ताकि लाइट क्या कर सके? इजीली ट्रेवल कर सके। बात समझ में आ रही है? ये अपने आई का डायग्राम है जिसमें अपन ने बात करी, और यहाँ पे जो होती है ये होती है सिलियरी मसल्स, जो हमारे लेंस को क्या करती है? कंट्रोल करती है। लेंस के फोकल लेंथ को चेंज होने में ये हेल्प करती है, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है क्या? तो प्यूपिल की बात कर ली अपन ने। लेंस इट इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। तो हमारी आई में जो लेंस होता है वो फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना होता है, तभी तो वो अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, वो बड़ा छोटा दोनों हो सकता है। प्रोवाइड्स द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो वहां से हमें कैसी इमेज मिलेगी? रियल एंड इन्वर्टेड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। और इमेज कहां मिलेगी? हमेशा रेटिना पे, ठीक है। जिसके आई में रेटिना पे इमेज नहीं बनती है उसको चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती है, ठीक है। इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारी आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कन्वर्जिंग होता है, ठीक है, जो लाइट को कन्वर्स करता है एट रेटिना, जो मैंने आपको डायग्राम में भी समझाया। देन रेटिना क्या होता है? इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है और जैसे ही रेटिना पे लाइट गिरती है वो एक्टिवेट हो जाता है,
ठीक है, वो लाइट सेंसिटिव होता है, एक्टिवेट हो जाता है और इमेज फॉर्म करके ऑप्टिकल नर्व्स की हेल्प से ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेजता है कि आप किस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो अब अपन लेते हैं यहाँ पे आई का डायग्राम। सो ये है अपनी हेल्दी आई का डायग्राम, जिसमें ये जो आपको आउटर मोस्ट बल्जिंग आउट ट्रांसपेरेंट मीडियम दिख रहा है, ये होता है कॉर्निया, जहां से मोस्ट ऑफ लाइट देखो सीधी आ रही थी, यहां पे क्या हो गई, लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, रिफ्रैक्ट हो गई। अब ये कॉन्वेक्स इन शेप है, कॉन्वेक्स है ना ये शेप, ये इस शेप को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो ये कॉन्वेक्स इन शेप है, इसलिए ये लाइट रेस को क्या कर रहा है, कन्वर्ट्स कर रहा है। एंड देन अपनी आई में क्या होता है भाई, आइरिस। ठीक है, आइरिस की बात अपन ने करी, आइरिस कलरफुल होता है। देन उसके बीच में होता है प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल, प्यूपिल से लाइट एंटर करती है। अब यहां से लाइट एंटर करेगी, फिर ये हो गया अपनी आई में लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, जो लाइट रेस को कन्वर्ट करके कहां मिला देता है, एट रेटिना। कहां मिला देता है, एट रेटिना। रेटिना पे इमेज बनता है और ऑप्टिकल नर्व्स होती है जो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन भेज देती है। यहां पे अपने पास विट्रस ह्यूमर भरा हुआ होता है और यहां पर अपने पास एक्वस ह्यूमर फिल होया हुआ होता है। सो ये थी आई का फंक्शनिंग और आई के पार्ट्स के बारे में डिस्कशन। नाउ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझो बहुत ध्यान से, कि हमारी आई में लाइट एंटर कैसे करती है। आप एक चीज नोटिस करोगे कि अपनी आई है ना, चीजों का फोकस बदल लेती है। मतलब जैसे मैं अपने फिंगर को सामने रखो, ठीक है, और फिंगर को देखो, जब आप फिंगर को देख रहे होंगे तो पीछे का जो एरिया है वो आपको ब्लर नजर आ रहा होगा, है ना। अब आप पीछे का एरिया देखो, तो जब आप पीछे का एरिया देखोगे तो आपको फिंगर ब्लर नजर आ रही होगी। तो ये क्या हो रहा है, अपनी आई ऑब्जेक्ट के हिसाब से फोकस चेंज कर रही है। तो हमारी आई में जो लेंस है वो अपना फोकस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, अब बात समझो, हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, एक आईबॉल ले लेते हैं अपन नॉर्मल सी है, ठीक है, एक अपना आईबॉल हो गया। हमने ये पढ़ा था कि जब लाइट रेज पैरेलल आती है और अगर कॉन्वेक्स शेप है तो वो क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो अपनी आई रेज जब भी पैरेलल आती है, जब आप इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी डिस्टेंस से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हो, मतलब आप जब बहुत दूर से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हो, तो वहां से लाइट रेज हमेशा कैसे लेते हैं, अपन पैरेलल लेते हैं। अपन इमेज फॉर्मेशन में अपन ने पढ़ा है। ठीक है, सो ये जो लाइट रेज पैरेलल आती है, ये लाइट रेज पैरेलल आती है, तो अपने आई में कौन सा लेंस है भाई, कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो पैरेलल लाइट रेज कहां पे कन्वर्ट होती है, एट फोकस। इसका मतलब यहां पे इमेज मिलेगा, तो इसका मतलब इस रेटिना पे, ये जो रेटिना यहां पे होता है, यहां पर अपनी लेंस का भी क्या है, फोकस है। अभी अपने लेंस का फोकस कहां है, यहां पर है। अभी इस केस में लाइट रेज पैरेलल आ रही थी, फोकस पे मिली, रेटिना पे मिली, रेटिना पे अपना फोकस है अभी लेंस का। अब मेरी बात सुनो, मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट को पास से देख रहे हो, मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट को पास से देख रहे हो, ठीक है। अब मान लो ऑब्जेक्ट यहीं रखा है, तो जब यहां से लाइट रेज आपकी आईज में एंटर करेगी तो पैरेलल लाइट रेज नहीं जाएगी, पैरेलल लाइट रेज नहीं जाएगी, तब लाइट रेज कुछ इस टाइप से जाएगी। ठीक है, अब यहां तो इस लेंस पे लाइट रेज पैरेलल नहीं आ रही है, तो अब अगर ये पैरेलल नहीं आ रही है तो ये फोकस पे फिर लाइट रे को मिलाएगी भी नहीं, है ना। लाइट रेज जब पैरेलल आती है तभी तो फोकस पे जाती है, अभी तो फोकस पे जाएगी नहीं। लेकिन जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पास से देखोगे, मान लो मैं इस पेन को देख रहा हूं तो मुझे तो क्लियर दिख रहा है, इसका मतलब अभी भी इमेज तो कहां बन रहा है, रेटिना पे ही बन रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस लेंस ने अपना फोकस चेंज कर लिया, अपना फोकल लेंथ चेंज कर लिया। तो जब ये जो क्वालिटी है, ये जो एबिलिटी है हमारी आई में लेंस की, क्या, अपनी फोकल लेंथ को चेंज करना, इसी को अपन बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, सो नाउ द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। तो हमारी आई लेंस की एक एबिलिटी है कि वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। नाउ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। डिस्टिंक्टली मतलब एकदम क्लियर आप देख सकते हो बिना किसी जोर के, स्ट्रेन मतलब आपकी आंखों पे जोर नहीं पड़ना चाहिए। इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन कितने पास तक क्लियरली देख सकते हैं। तो अब एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपनी आंखों के सामने से पेन रखो, ठीक है, और इसे धीरे धीरे पास लेके जाओ, धीरे धीरे पास लेके जाओ। अब आप देखोगे कि आपको ये ब्लर दिखना नजर आ रहा है, ये ब्लर दिखना शुरू हो गया। तो ये जो पेन है वो अपन को ब्लर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि अपनी आई की एक कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है कि वो एक फिक्स
डिस्टेंस तक की चीजों को क्लियरली देख सकती है। और ये डिस्टेंस कितनी होती है पता है? मिनिमम 25 सेंटीमीटर। हमारी आईज 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर जब कोई ऑब्जेक्ट होगा उसी को क्लियर देख पाएगी। अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से कम हो गया उसका डिस्टेंस, तो फिर वो उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकती। इसको अपन बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ आई। इट इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ आई फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन, तो जिसकी आंखें एकदम ठीक ठाक है। द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। सो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से ज्यादा के डिस्टेंस पे है तो ही आप उसको क्लियरली देख सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा पास आएगा तो आप उसको क्लियरली नहीं देख पाओगे, आईज उस पर फोकस नहीं कर पाएगी। और अगर कोशिश करोगे इसे देखने की तो आप कोशिश करके देख लो, आपकी आंखों पे जोर पड़ेगा। ठीक है, नाउ द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर ज्यादा से ज्यादा कितना दूर हमारी आईज एकदम क्लियर देख सकती है, उसको अपन बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? इट इज इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई। मतलब हम बहुत ज्यादा दूर तक किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, जैसे आप मून को देखते हैं, आप सन को देखते हैं। ठीक है, सो आप बहुत ज्यादा दूरी तक चीजों को क्लियरली देख पा रहे हैं। ये हमारी आई का क्या है? फारदेस्ट पॉइंट है। क्या है? फारदेस्ट पॉइंट है। अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 टू इंफिनिटी। सो जब हमारे आईज से कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होगा, इसके बीच में ये क्या है? हमारी आई की विजन की रेंज है। इस रेंज में आईज किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देख सकती है। अगर इस रेंज से कम कर दोगे ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंस को, तो वो क्लियरली नहीं देख पाएगी। ठीक है, और दूर तो कितना भी हम क्लियरली देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? ये एक नॉर्मल आई की बात हो रही है। ठीक है, उनकी बात नहीं हो रही जिनके आईज में कुछ प्रॉब्लम है। नॉर्मल आई के बारे में थी ये सारी बातें। ठीक है भाई, सो आज अपन ने डिस्कस करा अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन आई क्या होती है, एंड देन अपन ने पावर ऑफ अकोमोडेशन को डिस्कस करा। और हमने देखा कि आई नियरेस्ट 25 सेंटीमीटर तक किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है, और फारदेस्ट पॉइंट इन्फिनिटी होता है। कितनी भी दूर ऑब्जेक्ट हो उसको हमारी आईज क्लियरली देख सकती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे अबाउट डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो लोगों की आंखों में जो प्रॉब्लम्स होती है, चश्मे पहनने पड़ते हैं, तो वो ऐसा क्यों होता है और उसका निवारण क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ गुड डे।